अगर आपको अपनी खुद की पहचान बनानी है तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। देखिए, संघर्ष में इंसान अकेला होता है लेकिन कामयाबी में पूरी दुनिया उसके साथ होती है, ठीक है? इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 23 अप्रैल के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं, ये सभी के सभी आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे जो 5 क्वेश्चन हमने पूछाते हैं, तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। और कल के जो 5 क्वेश्चन हमने उनको रिवाइज भी कराए थे वीडियो क्लास में। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज के नंबर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है इदरीस डेबी, इनका निधन हो गया। तो देखिए, ये देश आपका है चाड, ठीक है? चाड देश के जो राष्ट्रपति थे इदरीस डेबी, ठीक है, इनका निधन हो गया है। देखिए, ये जो है विद्रोहियों के साथ हुए संघर्ष में घायल हो गए थे, जिसके बाद इनका निधन हुआ है। और ये बहुत लंबे समय तक जो है चाड देश के राष्ट्रपति के रूप में काम किए। देखिए, जो इडरिस डेबी हैं, इन्होंने 3 दशक से अधिक समय यानी कि लगभग 30 सालों तक चाड पर शासन किया था। इन्हें जो है 2021 के राष्ट्रपति चुनाव का विजेता भी घोषित किया गया था, जिससे इनके 6 अन्य वर्षों तक सत्ता में बने रहने का मार्ग प्रशस्त हो गया था। देखिए, जो आपके इदरीस डेबी हैं, तो ये सबसे पहले 1996, फिर 2001, और उसके बाद फिर जो है 2006, 2011, 2016 और उसके बाद फिर 2021 में राष्ट्रपति का चुनाव जीता था इन्होंने। तो याद रखिएगा कि जो इदरीस डेबी थे, जो कि चाड देश के राष्ट्रपति थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली कवि का कोविड-19 समस्याओं के बाद निधन हो गया, जिनका उपनाम कुंतक था। तो देखिए, ये प्रसिद्ध बंगाली कवि आपके थे शंख घोष, ठीक है? तो शंख घोष का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। देखिए, इनको जो है बंगाली साहित्य में इनके योगदान देने के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिसमें 2011 में इनको पद्म भूषण, 2016 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, 1977 में इनकी पुस्तक बाबरेर प्रार्थना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और इसके साथ इनको सरस्वती सम्मान और अन्य पुरस्कार में रविंद्र पुरस्कार शामिल है, ठीक है? तो ये सारे पुरस्कार के विजेता रहे कौन? शंख घोष, जो कि बहुत ही महान कवि थे, ठीक है? तो कोविड-19 के कारण इनका निधन हो गया। इनका उपनाम क्या था? कुंतक। तीसरा कि अप्रैल 2021 में किस प्रसिद्ध अभिनेता का कोविड-19 समस्या के कारण निधन हो गया। तो देखिए, इस महीने में एक और व्यक्ति है किशोर नंदलास्कर, ठीक है? तो किशोर नंदलास्कर का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया हाल ही में। वैसे तो ये मराठी फिल्मों में भी काम करते थे, लेकिन इनकी जो फेमस हिंदी फिल्म है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इन्होंने खाकी 2004, वास्तव द रियलिटी 1999, सिंघम 2011 और जिस देश में गंगा रहता है सन 2000 में जो है, और सिम्बा 2018 और कई अन्य भूमिकाओं के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है? यानी कि बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया था। इनको आखिरी बार महेश मांजरेकर की वेब सीरीज 1962 द वार इन द हिल्स में देखा गया था। तो ये चीज़ें इनके बारे में याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ये किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर अर्थ डे कब मनाया जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अर्थ डे या फिर विश्व पृथ्वी दिवस या फिर पृथ्वी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस, ये सभी एक ही हैं। और इसको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। थोड़ा सा इसका इतिहास समझा लेते हैं। देखिए, जो आपका पृथ्वी दिवस है, इसको पहली बार 1970 में शुरू किया गया था। 2001 में 51वां पृथ्वी दिवस हमने मनाया इस साल। 2009 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो पृथ्वी दिवस यानी कि अर्थ डे है, इसको आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में जो है नामित किया गया था। और देखिए, जो आपका पृथ्वी दिवस है 2021 का, इसकी थीम रखी गई है री आवर अर्थ। पांचवा प्रश्न है कि इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे मनाया जाता है अप्रैल महीने के चौथे गुरुवार को। देखिए, जो आपका इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे है, इसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी में लड़कियों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए एक वैश्विक आंदोलन को प्रेरित करना है। और जो आपका इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे है, देखिए, ये वार्षिक रूप से अप्रैल महीने में चौथे गुरुवार को मनाया जाता है।
और इस वर्ष इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे 22 अप्रैल 2021 को मनाया जा रहा है। छठवां प्रश्न की बतौर कप्तान कौन सा खिलाड़ी एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो देखिए बतौर कप्तान यानी कि कैप्टन के रूप में जो महेंद्र सिंह धोनी है, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो इनके नाम से एक और रिकॉर्ड बन गया। देखिए जो महेंद्र सिंह धोनी है ये किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए 200 मुकाबलों में कप्तानी करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में धोनी ने चेन्नई जो आपका चेन्नई सुपर किंग्स है, ठीक है, तो चेन्नई के लिए 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। अब उन्होंने जो है एक कदम और आगे बढ़ते हुए इस फ्रेंचाइजी के लिए यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 200 मैचों में कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। और देखिए आईपीएल की 12वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैदान पर उतरने के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने जो है ये नया कीर्तिमान यानी कि नया रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है। तो याद रखिएगा जो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं, कैप्टन हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो ये जो है बतौर कप्तान एक क्रिकेट टीम से जो है 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सातवां प्रश्न है कि ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो देखिए ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक जो आपका स्वीडन है ये 115 देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर है। देखिए ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक को हम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भी कहते हैं और भारत ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में, ठीक है, 115 देशों की सूची में 87वें स्थान पर है। देखिए जो ये आपका ये सूचकांक है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये सूचकांक विभिन्न पहलुओं के आधार पर देशों की ऊर्जा प्रणालियों के वर्तमान प्रदर्शन पर नजर रखता है। इस सूची में स्वीडन पहले स्थान पर है, नॉर्वे दूसरे स्थान पर है और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। देखिए ये सूचकांक जो है ये विभिन्न पहलुओं के आधार पर देशों की जो ऊर्जा प्रणालियाँ हैं उनके वर्तमान प्रदर्शन पर नजर रखता है और ये जो रिपोर्ट है इसको विश्व आर्थिक मंच और एसेंचर के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है चीन 68वें स्थान पर है इसमें और इस सूचकांक में भारत 87वें स्थान पर है और दोनों देश जो चीन और भारत हैं इनकी कुल जो वैश्विक ऊर्जा मांग है इसमें सामूहिक रूप से 1/3 हिस्सेदारी है, ठीक है। और इस सूची में जो है देखिए स्विट्जरलैंड चौथे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया 5वें, फिनलैंड 6वें, ब्रिटेन 7वें, न्यूजीलैंड 8वें, फ्रांस 9वें, आइसलैंड 10वें स्थान पर आपका काबिज है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो स्वीडन इसमें पहले स्थान पर है और इसमें भारत 87वें स्थान पर है। ये दो रैंकिंग याद रखिएगा। आठवां की हाल ही में किस राज्य में स्थित टिहरी बांध में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के द्वारा वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका उत्तराखंड राज्य, ठीक है, तो उत्तराखंड में क्या स्थित है? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा एक वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। इस इंस्टीट्यूट की क्या खास बात होगी इसको भी जान लीजिए। देखिए इस संस्थान में कयाकिंग, रोइंग, कैनोइंग, वाटर स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग और स्कूबा डाइविंग, पैडल बोटिंग, स्पीड बोटिंग, पतंग सर्फिंग, जेट स्कीइंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जल बचाव और जीवन रक्षक पाठ्यक्रम जो है संचालित किए जाएंगे। तो इस वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट की ये खास बात होगी जो कि कहाँ पे बनाया गया है? उत्तराखंड में टिहरी बांध में। किसके द्वारा? आईटीबीपी के द्वारा। देखिए आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके डीजी हैं एस देसवाल। ये आपका उत्तराखंड का मैप यहाँ पे खुल गया। देखिए ये तो है इंडिया का मैप, यहाँ पे जो पीला वाला पार्ट है ये उत्तराखंड आपका है। तो थोड़ा सा मैप को हम जूम करेंगे। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड आपका क्लियर दिख रहा है। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता है लेकिन बाद में अलग हो गया। तो उत्तराखंड जो है अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन और नेपाल के साथ बनाता है और राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर प्रदेश और यहाँ पे देखिए ये आपका पूरा का पूरा हरियाणा है, ठीक है। तो थोड़ा सा हरियाणा के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ बनाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड की ये सीमाएं याद रखिएगा। और यहाँ पे 3 चीज़ और रखना है। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और पॉपुलेशन है 1.01 करोड़। और नवा प्रश्न है कि केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है?
तो देखिए इस केयर रेटिंग्स ने जो है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 10.2% कर दिया है। देखिए पहले ये अनुमान 10.7 से 10.9% के बीच में था। कोविड-19 वायरस मामले में तेजी से वृद्धि के साथ विभिन्न राज्यों में लगाई जा रही पाबंदियों से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने के साथ जो ये वृद्धि दर है इसके अनुमान को कम किया गया है। यानी कि पहले ये अनुमान था 10.7 से 10.9%, लेकिन बाद में इसको घटाकर कितना कर दिया केयर रेटिंग ने 10.2%। 10वां की हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 3 निकायों के लिए 1 जनवरी 2022 से टोटल 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो देखिए बहुत गर्व की बात है, भारत को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 3 निकायों के लिए 1 जनवरी 2022 से 3 साल के कार्यकाल के लिए। और ये 3 निकाय कौन से हैं? देखिए ये 3 निकाय हैं अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण, संयुक्त राष्ट्र महिला के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई के कार्यकारी बोर्ड, और तीसरा है विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड। ठीक है, तो इन तीनों निकायों के लिए जो है 1 जनवरी 2022 से 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है भारत को। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। और एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, देखिए अभी 9 बजे जो है जो मार्च महीने का मंथली करेंट अफेयर का पार्ट 2 था ये अपलोड हो जाएगा। तो 9 बजे जो है लाइव हो जाएगा और 9 बजे आप लाइव जुड़ सकते हैं, वहाँ पे अपना टेस्ट दे सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो 9 बजे तैयार रहिएगा आज, ठीक है, मॉर्निंग में ही अभी इस वीडियो के बाद। देखिए आज की क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है, बताइए। दूसरा कि क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने, बताइए। और तीसरा कि जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना किस राज्य की योजना, बताइए। चौथा कि हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में रूसी सेना ने किस देश के नज़दीक क्रीमिया में अपना नया सैन्य अड्डा बनाया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, तो देखिए इस इंडेक्स में भारत 84वें स्थान पर है। दूसरा था कि हाल ही में किस भाषा के लेखक गंजम वेंकट सुबैया का निधन हो गया, तो देखिए ये कन्नड़ भाषा के लेखक थे। और तीसरा था कि हाल ही में किस सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता का निधन हो गया, तो देखिए सुमित्रा भावे का निधन हुआ है, ये सुप्रसिद्ध मराठी फिल्म निर्माता थे। चौथा था कि यूएन चीनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए इसको हम 20 अप्रैल को मनाते हैं। पांचवा था कि द क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए इसको लिखा है जेके रोलिंग ने। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी सोशल मीडिया के लिंक दिख रहे हैं वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी जरूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।